से बोला गया है कि जिस तरीके से अंकल आंटी के दोनों बच्चे छीन लिए गए या उनके पास नहीं है, इसी तरीके से सपना के बच्चे भी सपना से छीन ले जाएं, तो ये कहाँ तक सही है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल्स के ऊपर। बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा एक वीडियो आया था स्नैपी गर्ल्स का, जो हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने बहुत पसंद भी किया। और सच बताऊं तो आज की वीडियो, मतलब जो सपना का लास्ट वीडियो अभी है, जिसमें एक डॉक्टर साहब आई हैं, तो आज जिनने देखा है वो समझ गए होंगे कि मैं किस डॉक्टर की बात कर रही हूँ। तो इतना क्यूट ब्लॉग था यार, इतना अच्छा ब्लॉग था और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी वो वीडियो देखकर। तो सपना इस ब्लॉग में दिखाती है कि उसकी तबीयत शायद थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, जो भी है प्रॉब्लम चल रही है उसको, जो भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे कुछ। तो उसने अपनी बेटियों को बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सिर दबा दे रहे हो, तो वो सिर दबाती है। और एक जो डॉक्टर वाली बच्चों की किट आती है जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों को खिलौने के रूप में, वो सब चीज़ों से जो उनकी दोनों बेटियां हैं, खास करके बड़ी बेटी डॉक्टर बनने की एक्टिंग करती है और बहुत अच्छे से बोल रही है, आप मैगी मत खाना, आप मैगी खाने से बीमार पड़ जाते हो। और छोटी गुड़िया जो है उसको भी बोलती है ये मैगी खाती है, इंजेक्शन लगा रही है। कितना सुंदर और कितना अच्छा वीडियो था। देखो अब इसमें इस ब्लॉग में कुछ भी ऐसे गलत बोलने वाला ये ब्लॉग लग ही नहीं रहा था, क्योंकि देखो अब उसने बच्चों को दिखाया है और अब वो अपने बच्चों को ना दिखाए तो भी प्रॉब्लम, दिखा रही तो भी प्रॉब्लम। रोई भी नहीं है इस ब्लॉग में और ना कुछ हंसी मनाई ना खुशियां मनाई तो भी। तो इस ब्लॉग में नहीं, वैसे तो ज़्यादातर कमेंट बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं, पर जो सपना को ट्रोल करने वाले होते हैं, जो सपना को परेशान करने वाले होते हैं, और ज़्यादातर इनमें से फेक आईडीज़ ही होती हैं। पर कई लोगों ने बोला कि जो सपना को गंदे गंदे नाम दिए हैं वो नाम लेकर बोला गया है कि इसको पता था अब ये ट्रोल हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इसके खिलाफ जा रही है, इसलिए बच्चों को हथियार बना लिया इसने। मैं कुछ कमेंट्स के यहाँ पर वो भी लगा दूंगी, और सबसे गंदा मुझे एक कमेंट लगा है वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी, और आप लोग भी ज़रूर बताना क्या ये कमेंट करना इतना ज़रूरी था। मतलब इतनी इतनी गंदगी लोगों के अंदर भरी होती है कि लोग एक माँ से, जिसका सिर्फ और सिर्फ वो दो बच्चियाँ ही सहारा है, उन बच्चियों को छीनने तक की बात कर ले रहे हैं। तो वो कमेंट देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई है। और एक चीज़ और आई है, शायद थर्ड मैरिज को लेकर मैंने वो कमेंट देखा पर मुझे नहीं दिखा, पर मैंने कई चैनल पर अभी उसके स्क्रीनशॉट भी देखकर आई हूँ कि सपना को फिर से किसी और के साथ मतलब किसी थर्ड पर्सन के साथ बताया जा रहा है कि किसी के साथ फिल्म देखने गई थी ये वो। पर मैंने पर्सनली सच में वो कमेंट नहीं देखा है, पर स्क्रीनशॉट बहुत सारी जगह भी मैं देख के आई हूँ, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगी। पर मैं जिस कमेंट के बारे में बात कर रही हूँ कि बच्ची को छीनने को लेकर, तो वो यहाँ पर लगा दूँगी, देख लीजिएगा आप लोग, पॉज कर कर पढ़ भी लीजिएगा। तो किसी ने बोला है कि ये जो बच्चियां हैं ना, क्योंकि सपना ने टाइटल में और थंबनेल में यही दिखाया है ना कि एक माँ का दर्द उनकी बेटियां ही समझ पाती हैं। इस चीज़ को लेकर किसी ने कमेंट किया है कि क्योंकि ये लोग, मतलब जो उनकी बच्चियां हैं, दोनों बच्चियां उनके ख़ानदान की नहीं हैं, वो जो अंकल आंटी हैं उनके ख़ानदान की हैं, और उनके ख़ानदान के लोगों के जैसे ही वो हुई हैं, उन लोगों जैसे ही आदत है। अच्छा, उन लोगों जैसे आदत है, किस हिसाब से आपको लग रहा है कि उन लोगों ने इतना अच्छा किया है कि बच्चे इतने अच्छे हैं? और दूसरी बात और बोली, क्योंकि ये तुम्हारे ख़ानदान पर नहीं गई, सपना के ख़ानदान ने ऐसा क्या किसका गंदा कर दिया है, क्या इतना बुरा कर दिया है कि सपना का ख़ानदान बुरा हो गया है? सपना के ख़ानदान में उनकी बहू उनके घर में ही है, उनकी बहू उनके घर में ही है। तो चलिए, फिर एक चीज़ जो फिर इन्होंने बोली है, यदि आपने कमेंट पढ़ लिया होगा, वो चीज़ बोली है कि भगवान करे आरू हुई, जो बड़ी बेटी है आरू, वो बड़े होकर अपने पापा का बदला या पापा के लिए जस्टिस ज़रूर मांगे। मतलब कि सपना ने कुछ किया था उसके हस्बैंड के साथ, सूरज के साथ, कि जस्टिस ज़रूर मांगे। और एक चीज़ और बोली है, जिस तरीके से दादा दादी आज अपने बच्चों के बिना रह रहे हैं, काश ऐसा दिन आए कि सपना भी अपने बच्चों के बिना रहे, तो वो कितना पत्थर दिल होगा। जो ये सोचना तो दूर की बात है यार, वो सोच के लिख भी रहा है, उसको पता है कि कई लोग ये कमेंट पढ़ेंगे, फिर भी उसने वो कमेंट लिखा कि जिस तरह अंकल आंटी अपने दोनों बच्चों से दूर है, ऐसा टाइम आए कि बच्चे, जो सपना की बच्चियां हैं, वो भी सपना से दूर रहें। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसी मानसिकता वाले लोग कहाँ से आते हैं।
आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसकी इस सोच को सही बताएंगे? और कई लोग बोलेंगे कमेंट्स पर चर्चा ही क्यों करना। ऐसे कमेंट्स करने वालों को देखना चाहिए, जवाब देना चाहिए, उसके रिप्लाई में कमेंट करने चाहिए कि तुम सोच क्या रही। पर उसके रिप्लाई में ज़्यादा कमेंट्स नहीं, हो सकता है जैसे बहुत सारे कमेंट्स हम लोग भी नहीं देख पा रहे, हर कोई नहीं देख पाता इतने सारे कमेंट्स, बहुत कमेंट थे। पर ज़्यादातर कमेंट्स इस ब्लॉग में मैंने जितने भी देखे हैं, बच्चों के लिए बहुत प्यार दिया गया है, बच्चों के लिए बहुत हार्ट दिया गया और बहुत ये बताया गया बच्चे दोनों कितने क्यूट हैं। सपना को टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मानते हैं सपना से बहुत कुछ भगवान ने छीना है, बहुत कुछ उसकी लाइफ में नहीं है, पर 2 बच्चियां हैं और वही हीरा है उनकी लाइफ में। पर जो लोग अब उन्हीं 2 बच्चियों को छीनने की बात करेंगे, उनके लिए आप लोग क्या बोलने चाहेंगे? प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बोलिएगा। और हो सके तो वो कमेंट जब आपको मिले सपना की वीडियो में, उसमें जाकर भी रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए। और ये ज़रूर कोई फेक आईडी है, मतलब इतना पत्थर दिल कोई नहीं होता, ये कोई ऐसा है जो पर्सनली सपना को जानता है, क्योंकि इतना पत्थर दिल शायद ही कोई होगा। सपना को जो बुरा मानते हैं, सपना के अगेंस्ट जो है या सपना के जो हेटर्स हैं, वो भी शायद इतना बुरा नहीं बोलेंगे। मुझे ये बात पर्सनली बहुत बुरी लगी, क्योंकि हम एक माँ हैं, हमारी लाइफ में सब कोई है, फिर भी यदि कोई बोल देना कि आपके ये आपसे दूर हो जाए, फिर भी दुख होता है। तो सपना ने तो अपनी लाइफ में 2 बार ऐसी चीज़ें देखी हैं, 2 बार अपने पतियों को खोया है, उसके बाद उसकी पूरी लाइफ उसकी बेटियों के इर्द गिर्द ही है। उसकी लाइफ जो है अपनी बेटियों के इर्द गिर्द है। अब जब बोला जाएगा कि उसके साथ ऐसा हो कि उसकी बेटियां उससे दूर हो जाए, किस लिहाज से वो दूर होंगी? दादा दादी के पास तो जाएंगी नहीं, क्योंकि दादा दादी ने तो 1 साल हो गया है, कोई खबर ली क्या? नहीं ली। तो फिर किस लिहाज से दूर हो जाने के लिए बोला है? मतलब बेटियों के साथ कुछ होना चाहिए या सपना के साथ कुछ होना चाहिए? सपना के साथ तो कुछ होगा तो वो खुद दूर होगी ना, बेटियां उससे दूर थोड़ी होगी। तो किस लिहाज से उनने बोला है? ये चीज़ बहुत बुरी है और मुझे बहुत बुरा लगा है, और मैंने स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं ज़रूर लगाया होगा उस कमेंट का। और इनके कमेंट मैंने कई 1-2 बार और देखे, इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद कोई पर्सनल ही है जो सपना को सच में जानता है, और ऐसी चीज़ें हैं। अब देखो, यदि उसको डिलीट करना हो तो कई लोग बोलते हैं सपना कमेंट डिलीट करती है। इस वीडियो को 1 दिन हो चुका है, अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 5:30-6 बजने वाले हैं, शाम हो चुकी है। ये वीडियो आज लेट आएगी, तो लगभग 1 दिन हो गया इस वीडियो को आए। यदि उसको डिलीट करना होता वो कर चुकी होती वीडियो डिलीट, कमेंट डिलीट, पर उसने कमेंट डिलीट नहीं किया है। और कई लोग, और अभी एक वीडियो देखा मैंने, जैसे कि आप लोगों को पता है वो नूडल्स वाली दीदी है ना जी, जिनके बाल नूडल्स जैसे हैं, उन्होंने सपना के सपोर्टर से, सपना के लिए जो वीडियोस बनाते हैं उनके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। और खुद क्या काम करती हैं, जब वो बोलती हैं कि वो अंकल आंटी का साथ दे रही हैं, तो हाँ चलो भाई, अपना अपना नज़रिया है, उनको अंकल आंटी सही लगते हैं या अंकल आंटी सपना बहुत गलत लगती है, वो उनकी सोच है। पर उन्होंने वो चीज़ जो वो दूसरों को बोल रही थी कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अपनी भाषा गंदी नहीं करनी चाहिए, भाषा सुधार कर बात करनी चाहिए, आप उनके ही खुद के वीडियोस देखकर आइए पुराने, उनकी क्या बातें हैं, बातें करने का तरीका है, या सपना को कितने गंदे तरीके से वो बोलती हैं। पर वो वीडियो, उनके 2 चैनल हैं शायद, मैं उनके चैनल का नाम ले रही थी, जो एक और चैनल है ना उनका 2nd नंबर वाला चैनल, उस चैनल पर वो वीडियो आई है। 2 चैनल उनके हैं। आजकल सभी रिएक्शन चैनल वालों के मैंने देखे हैं 2-2 चैनल हो गए हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कौन से चैनल पर कौन सी वीडियोस आई है। ज़्यादातर जो चैनल ग्रो किए हुए हैं, मतलब अच्छे बड़े बड़े ही चैनल बोलेंगे, जिनके रिएक्शन देखना हर कोई पसंद करता है, सबके 2-2 चैनल हो गए हैं, सबके 2-2 चैनल हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि किसने किसके बारे में कौन से चैनल में क्या बोला है। तो मैंने उनका जो वीडियो देखा है, शायद वो 2nd नंबर का है, उसमें उन्होंने बहुत भाषण दिए हैं, बोलने के तरीके को भाषणबाजी इतनी की है उसमें, क्या ना बताए। पर आप उनके ही वीडियो क्यों, क्योंकि जो छोटी जीजी हैं उनके लिए उन्होंने वीडियो बनाई थी, जो उन्होंने बर्तन खरीदने वाली जो कमेंट को पिन किया था ना, उसके बारे में भी बात की है कि उसने समझाया। हाँ, और दादाजी के जो श्राद्ध में वो हंसी थी ना, उसके ऊपर रिएक्शन चैनल वालों ने बोला है कि सपना के बारे में बोल रही है। अब जब छोटी जीजी खुद मुस्कुरा रही है, खुद हंस रही है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? तो इन्होंने कितना अच्छा रीज़न दिया है कि उसके, अब देखो हंसी है वो बात तो सही है, वीडियोस से तो हटा नहीं देगी।
अब उस हंसी को उन नूडल्स वाली दीदी ने बोला है, नूडल्स वाले बाल है जिनके, उन्होंने बोला है, उनको ऐसे ही नाम में बोलते हैं, मैंने कही क्योंकि उनका नाम ले नहीं सकते, उनको पसंद नहीं है भाई उनका नाम कोई ले, तो उन्होंने अंशु के हंसने का रीज़न बताया है कि दादा दादी तो बहुत बुजुर्ग थे, यदि अब वो चले गए हैं, उनके श्राद्ध पर यदि हंस लें तो इतना दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ जी कर गए हैं, उनकी श्राद्ध पर हंस सकते हैं। देखो गया तो है ना इंसान, माँ बाप तो थे ना उनके, वो अंकल आंटी के माँ बाप तो थे ना, तो मतलब कोई हमारे बुजुर्ग या चले जाते हैं तो उनके श्राद्ध में, तेरहवीं में क्या हम हंस सकते हैं। यहाँ ये उम्र वाली बात ही नहीं है, जाने वाली बात है, गए तो वो भी हमेशा के लिए छोड़कर है। तो उसने ऐसे जस्टिफाई किया है उसके हंसने को ऐसे जस्टिफाई किया है, तो जो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं सही है कि कोई कम उम्र में चले जाए तो उसके में नहीं हंस सकते, कोई थोड़ा ज़्यादा जी कर चला जाए तो उसके में श्राद्ध में या जो भी उनके जाने के बाद जो भी काम होता है उसमें हंस सकते हैं। ये चीज़ मुझे कहीं से समझ में नहीं आई है। और जो उन्होंने बोला ना कि भाषा पर कंट्रोल करें, लड़े ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लड़ने पे या सपना के साथ जब भी कोई वीडियो आता है सबसे गंदे तरीके से उनका, और एक और उनके साथ वाली है SIZ कर, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, SIZ करके उनका चैनल का स्पेलिंग है और आगे का आप लोग मिला लीजिए, ये दोनों सबसे ज़्यादा गंदा ही बोलती हैं, सच में बोलती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको दूसरों को बताना चाहिए कि कैसे वीडियोस बनाएं, क्या करें। खास करके एक बात है, सपना के लिए जो भी वीडियोस बनाते हैं, सपना के सपोर्ट में या सपना को जो अच्छा समझते हैं, उनमें से जितने लोग वीडियो बनाते हैं, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग अपना फेस दिखा के वीडियोस बनाते हैं। यदि ये लोग इतना सच ही बोलते हैं, इन लोगों ने कभी कुछ गलत बोला ही नहीं है, तो ये लोग अपना फेस क्यों नहीं दिखाते। 2 लोग और हैं जो नूडल्स वाली दीदी है ना, इनके जैसे 2 लोग और हैं जो वीडियोस बनाती है, उनके फेस तो आज तक नहीं पता कि वो देखने में कैसी लगती हैं। तो जब वो लोग इतना सही बोलती है, इतना अच्छा बोलती है, वो लोग फेस क्यों नहीं दिखाती हैं। वही अपना एक फ़ोटो लगा देती हैं कार्टून वाला जैसे, और बस उसमें वॉइस ओवर देती हैं और बोलने की हद पार कर देती हैं। और जब कंट्रोवर्सी कभी पीक पर रही है ना, तब तो इनके बोलने की सीमा ही ख़त्म हो जाती है, इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोलती है। और आज ये भाषण दे रही थी कि बोलने वाले को थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, कोई किसी पर भी एक्शन ले सकता है, तुम लोग तो अपना चेहरा दिखा के, पूरा चैनल है। तो देखो, नूडल्स वाली दीदी का चेहरा तो देखा है, उनके एक चैनल पर आती हैं वो पॉडकास्ट जैसी वीडियो, एक पे उनका फेस भी दिखता है, पर जो 2 और है उनका चेहरा बिल्कुल नहीं आता है, कभी नहीं आता है। पर सपना के लिए ऐसे एक भी चैनल मैंने अभी तक नहीं देखे जो चेहरा छुपा के या बिना चेहरा दिखाए वीडियोस बनाती। जितने लोग भी हैं, एक नया रिएक्शन चैनल आया है, उनकी वीडियो मैंने आज देखी, उन्होंने अच्छा झाड़ लगाया है। मतलब किसी रिएक्शन वाले ने चाहे फेक आईडी से कमेंट किया होगा उनको बहुत गंदी लैंग्वेज में, हाँ ये बात है, सपना के लिए तो गंदे कमेंट्स आते ही हैं, पर जो सपना के लिए वीडियोस बनाते हैं उनके लिए भी बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं। मुझे भी कई बार आते हैं कि आप वीडियोस क्यों बनाती हो, आपको क्या पड़ी है, किसी के फैमिली मैटर में आप क्यों पढ़ रहे हो। तो मैं उन लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हम लोग वीडियोस सिर्फ हम लोग नहीं बनाते हैं, आप सर्च कीजिए, बड़े बड़े रिएक्शन चैनल हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल है, जिसको जो पसंद है या जिसको जो सही लगता है वो उसी के ऊपर रिएक्शन देगा। हम लोगों को हमेशा से सपना सही लगी है, और जहाँ गलत लगती है हम लोग वहाँ पर गलत भी बोलते हैं, अंधभक्त बोलते हैं कई लोग। तो हमको लगता है कि वो लोग भी अंधभक्त हैं जो इतनी अंधी भक्ति करते हैं, जिनको शायद सपना का दर्द दुख नहीं दिखा जाता है। तो कई लोग मुझे भी बोले हैं कि क्यों बनाते, तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, मुझे बोलने के पहले मेरे 1-2 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे हर वीडियोस देखते हैं, और वो लोग ही रिप्लाई में जाके उन लोगों को जवाब देके आ जाते हैं कि आप लोग, और हमेशा ऐसी आईडीज़ होती हैं ऐसे कमेंट करने वाले, जैसे जो रिएक्शन चैनल पर कमेंट करते हैं, जो फेक ही लगती हैं, क्योंकि ना उनमें कोई फ़ोटो रहता है, ना वीडियो रहता है, ना ऐसे नाम भी नहीं होते हैं जिससे हम लोग पहचान सके। अजीब अजीब नाम होते हैं, XXZZ कुछ भी कैपिटल लेटर में लिखा रहता है, तो वो आईडी देखने से ही पता चल जाती है फेक आईडी है, क्योंकि ना फ़ोटो, ना वीडियो, ना नाम सही से होते हैं। तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत से रिएक्शन चैनल हैं, आप लोग जाकर वहाँ पर बोलिए, जहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, जिनके 50-50, 60-60 हज़ार व्यूज़ आते हैं, वो भी रिएक्शन चैनल है। वहाँ जाकर बोल के देखिए, आपको देखिएगा कैसी लताड़ लगेगी, क्योंकि शायद आपको नहीं पता है ये रिएक्शन चैनल है, और रिएक्शन चैनल पर हम अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग कमेंट्स करने आते हैं, आप
अपनी मर्जी से कमेंट करने आते हैं ना, तो यदि हो सकता है तो आप भी हर किसी भी कैटेगरी का एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। पर नहीं, आपको सिर्फ कमेंटबाजी करनी आती है, करिए, पर ऐसे कमेंट करिए कि सामने वाले को दुख ना हो। ठीक है, जैसे हम वीडियोस बना रहे, हम आपसे बोलने नहीं चाहते हैं कि आप आइए हमारे वीडियोस देखिए, कभी बोलने नहीं जाते। और मुझे तो कई बार ऐसे लगते हैं कि कई लोग मेरे जो हेटर्स हैं, अब मेरे हेटर्स मतलब क्या है, देखो हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं, हमारे जान पहचान में ऐसे कई लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं। अब उनको यदि पता है कि हम वीडियोस बना रहे हैं ना, तो वो आकर भी वो नेगेटिविटी देते हैं, और जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं उसके तो हेटर्स ही बहुत हैं, तो वो भी आके देते हैं। तो मैं ऐसे सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मुफ्त का ज्ञान ना दें। वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, बिल्कुल भी। आपके यहाँ कोई भी इनविटेशन लेकर नहीं गया था कि आप प्लीज़ वीडियो देखिए। और रही बात सपना की बेटियों के लिए, जिसने भी ये बात बोली, उसके लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए कि उससे बोला गया है कि जिस तरीके से अंकल आंटी के दोनों बच्चे छीन लिए गए या उनके पास नहीं है, इसी तरीके से सपना के बच्चे भी सपना से छीन ले जाएं। तो ये कहाँ तक सही है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, प्लीज़ आज शायद आपको सीख मिल गई होगी कि ये वीडियोस जो दूसरों के ऊपर बनाई जाती है, इसमें भी बहुत मेहनत होती है। एक बार आप 1 महीने तक किसी को फॉलो कीजिए, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल समझिए, उसकी पूरी लाइफ जर्नी समझिए, तभी आप किसी के ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। शाम हो चुकी है, वीडियो आने में शायद लेट हो सकता है, पर आएगी ज़रूर। धन्यवाद।